नमस्ते भारत। मैं संजय शर्मा आपका अपने चैनल नमस्ते भारत में एक बार पुनः स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू किए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले 2 वीडियोस में आपको एक ओवरव्यू दिया था जिसमें आपने व्यावसायिक संगठन और लेखा शास्त्र का परिचय लिया था। यदि आप यूपी बोर्ड से क्लास 12 के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हमारे वीडियोस आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और इन वीडियोस में हम ये प्रयास करते हैं कि न सिर्फ आपको आपके सिलेबस और कोर्स की पढ़ाई कराई जाए बल्कि इसके साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे नॉलेज दिए जाए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कि आप अगर यदि किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं या बैंकिंग वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें ये आपके लिए यूजफुल हो। आज का जो हमारा वीडियो है वो कॉमर्स के ही एक दूसरे सब्जेक्ट जो कि बड़ा उटपटांग सा लगता है बच्चों को। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर इस सब्जेक्ट को हम पढ़ते रहते हैं, शुरू से पढ़ते जाते हैं और लास्ट तक जाते जाते बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, समझ में कुछ नहीं आता है, पढ़ते पूरा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। इस सब्जेक्ट में हम हमारे जो सब्जेक्ट है बैंकिंग एलिमेंट्स यानी अधिकोषण तत्व, इसके बारे में एक इसका इंट्रो लेंगे, देखेंगे इसमें कि क्या है, क्या हमको पढ़ना है इस साल क्लास 12 में और इसमें इसका किस प्रकार का इसकी विषय वस्तु क्या है, हमें किन किन बिंदुओं पे ज्यादा ध्यान देना है। तो स्टार्ट में आइए लेते हैं इसका एक इंट्रोडक्शन और इसके बाद जब इंट्रोडक्शन हम दे लेंगे तो इसके एक एक बारीकियों को समझते हुए एक एक चैप्टर्स को उठाएंगे और बड़े डिटेल से और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए लेते हैं एक ओवरव्यू जिसका नाम है सब्जेक्ट का अधिकोषण तत्व, बैंकिंग एलिमेंट। फ्रेंड्स, ये जो सब्जेक्ट है ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि हमने बताया आपको कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जो बैंकिंग के बच्चे तैयारी करते हैं उनमें इसमें से काफी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे IBPS का एग्जाम होता है तो उसमें ये काफी हेल्पफुल होता है। तो यदि आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आप उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो इस सब्जेक्ट से पूछेंगे बड़े आसानी से कर लेंगे और आपकी जो सक्सेस की परसेंटेज है वो और ज्यादा सुनिश्चित होगी। तो ये जो कुल मिला के ओवरऑल बैंकिंग है, बैंकिंग एलिमेंट का सब्जेक्ट है। आपने कक्षा 11 में पढ़ा था मुद्रा एवं अधिकोषण यानी मनी एंड बैंकिंग। उसमें पूरी चीजें हमने मुद्रा के बारे में पढ़ी थी जिसमें हमको मुद्रा का परिचय, मुद्रा कितने प्रकार का होता है, उसका वर्गीकरण, उसका उपयोग, उसकी उत्पत्ति, उसका विकास और मुद्रा निर्गमन करने की जो हमारे देश में विभिन्न प्रणालियां हैं या विभिन्न ऐसी प्रणालियां जो अलग अलग देश अपनाते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम इस वीडियो में बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको समझने के लिए और इसको इजी करने के लिए हम इस बुक को 5 यूनिट में बांट देते हैं। 5 प्रकार से मतलब इसको समझेंगे। तो जो हमारा पहला यूनिट इसमें बनेगा, यूनिट फर्स्ट, इस यूनिट में हम ये देखेंगे कि वास्तव में बैंक होते क्या है। यदि आपसे पूछा जाए कि बैंक क्या होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जो बैंकिंग का काम करें वो बैंक होते हैं। लेकिन यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपसे ये आशा नहीं की जाती है। आपको कुछ हट के बताना होगा और कुछ डिग बताना होगा ताकि ये पता चले कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपने बैंकिंग की पढ़ाई कर रखी है। तो इसके लिए हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बैंक क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, यानी इसका हम नाम देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग, यानी अधिकोषण का परिचय, अधिकोषण का परिचय। तो ये जो पहला हमारा यूनिट है इसमें हमको सीखना है कि वास्तव में बैंक होते क्या हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और किस प्रकार से पूरी दुनिया में फैल गया। आज बैंकों की जहां तक बात होती है तो कहा जाता है कि बैंक हमारी अर्थव्यवस्था में धमनी जैसे होते हैं और जो मुद्रा का प्रवाह होता है उसको बनाए रखते हैं। तो वास्तव में बैंक की डिफिनेशन क्या है, किन किन स्कॉलर्स ने बैंक को परिभाषित किया है, डिफाइन किया है और इसका हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश की इकोनॉमी में और किसी भी देश की इकोनॉमी में इसका क्या महत्व है, यह कैसे काम करता है और इसकी उपयोगिता क्या है आज के टाइम में। इन सारे बिंदुओं पे जब हम इसकी डिटेल यूनिट फर्स्ट को उठाएंगे तो डिटेल में इसकी चर्चा होगी। दूसरा जो यूनिट बनेगा उस यूनिट में हम लोग
देखेंगे यूनिट 2 और इसका हम नाम देते हैं फंक्शन ऑफ बैंकिंग, यानी बैंकिंग के कार्य। इस यूनिट में हम ये देखेंगे कि जो बैंक्स होते हैं इनके पास इतने पैसे कैसे आते हैं और ये इन पैसों को करते क्या है, ये पैसे कहां से आते हैं, कहां को जाते हैं, और जो बैंक खोल के लोग बैठे रहते हैं वो उनको क्या लाभ है, उनके पास जो मुद्रा इकट्ठा होता है उसका वो इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, और इन सब प्रक्रियाओं को करते टाइम पे उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें बैंकों के कार्य हम देखेंगे। इसमें हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि जो बैंक होते हैं उनमें एक बैंक का दूसरे बैंक से रिलेशन कैसे बनता है, उनके जो आपसी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको वो कैसे क्लियर करते हैं, इस संबंध में रूल्स क्या है, नियम क्या करते हैं, कानून क्या है, और इसके अलावा जो जटिलता आती है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। यानी कुल मिलाकर इसमें आप क्लियरिंग हाउसेस वगैरह के बारे में भी इस यूनिट में पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो बैंक्स होते हैं उनका एक रिलेशन होता है अपने कस्टमर के साथ, यानी कि जो बैंक्स होते हैं वो अपने कस्टमर के साथ जो उनका रिलेशन होता है, क्या वो रिलेशन सिर्फ एक बैंक और कस्टमर का होता है, क्या ऋणी या ऋणदाता का होता है, इन सारे बिंदुओं पे हम लोग डिटेल में इसमें चर्चा करेंगे कि बैंकों का जो उसके कस्टमर होते हैं उनके साथ रिलेशन कैसा होता है, जो क्लियरिंग हाउसेस होती हैं वो कैसे काम करती हैं, इसके अलावा बैंक के जो अन्य रिलेशन होते हैं अन्य स्टेक होल्डर्स वगैरह से उसमें क्या है उसके बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। इसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं यूनिट 3 में जाते हैं। इस यूनिट में हमको पढ़ना है बैंकिंग डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में बैंकों का विकास कैसे हुआ, यानी बैंकिंग डेवलपमेंट इन इंडिया। हमारे देश में जो बैंकिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ वो कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे वो आगे बढ़ा, कौन कौन से क्राइसिस आई जिन्हें पार करके आज हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, इनके बारे में भी हम इस यूनिट में डिटेल से पढ़ेंगे। यानी ज्यादातर फोकस दो चीजों पे होगा कि हमारे बैंकिंग का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, कब कौन कौन से बैंक एस्टेब्लिश हुए, इनके लिए हम शार्ट ट्रिक का भी यूज करेंगे और ये याद रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा। तो याद करने की भी एक ट्रिक हम लेके आएंगे जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो इस जो यूनिट है इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत में बैंकों का डेवलपमेंट कैसे हुआ और इस दौरान कौन कौन सी परिस्थितियां आई जिन्होंने बैंकिंग क्राइसिस को लाया और हमारी इकोनॉमी पे इस बैंकिंग फेलियर का क्या इफेक्ट हुआ। इसके बाद जो हमारा चौथा यूनिट है यूनिट 4, इस यूनिट में हमको देखना है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। इस यूनिट के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे हमारे देश की जो बैंकिंग सिस्टम है उसके बारे में। आप लोग जानते हैं कि जो मुद्रा का निर्गमन का कार्य है वो आरबीआई करता है और एसबीआई उसको असिस्ट करता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मुद्रा के प्रवाह को बनाए रखता है और हमारे देश के अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, उनके लिए अलग अलग प्रकार के बैंक्स काम करते हैं। जैसे नाबार्ड जो हमारे गरीब ग्रामीण लोगों की जो केयर के लिए बनाया गया है, उसके अलावा औद्योगिक बैंक्स हैं, तो कमर्शियल बैंक्स हैं, तो बहुत अलग अलग प्रकार के बैंक्स हैं उनके बारे में, जैसे एक्सिम बैंक्स हैं। तो इन सारे के बारे में जब हम इस यूनिट में जाएंगे तो डिटेल में पढ़ाई करेंगे कि इनकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, क्यों हुई, कैसे ये काम करते हैं और इनका ऑपरेशन कैसे होता है, किस प्रकार से संचालित होते हैं। इन सारी बातों का हम डिटेल में इसके अंदर चर्चा करेंगे। इस यूनिट के बाद हमारा लास्ट यूनिट आता है यूनिट 5। इस यूनिट के बाद हम आते हैं अपने लास्ट यूनिट में, यूनिट 5। इसमें हमको स्टडी करना है बैंकिंग एंड इकोनॉमी।
यानी जो अर्थव्यवस्था है और बैंकिंग, इसका रिलेशन क्या है, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इनके बारे में हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हमको ये भी पढ़ना है कि जो बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए हमारे देश में कौन कौन सी व्यवस्था है, कौन कौन से लाभ बने हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है, जैसे जो 1991 का लिबरलाइजेशन हुआ था, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारे इसके रिलेटेड टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, जिनको हम इसके अंदर पढ़ेंगे। यानी जो लेसन हमारे इन सारे यूनिट से बाहर है उनको हम इसमें इंक्लूड करके पढ़ेंगे। सारे यूनिट, सारे चैप्टर्स वही बाहर है जो इसके अंतर्गत सम्मिलित होंगे। तो ये रहा एक प्रकार से हमारा ओवरव्यू पूरे इस सब्जेक्ट का, जिसका नाम है अधिकोषण तत्व यानी बैंकिंग एलिमेंट्स। आपकी सारी कंफ्यूजन हम दूर करने का प्रयास करेंगे और यह भी प्रयास करेंगे कि आपका इस सब्जेक्ट में कमांड हो, एग्जाम्स हो, या फिर वैसे ही यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका सटीक और सही जवाब दे सकें।